एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपकी लॉ की मेंटर तृप्ति और आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि पीएचडी एडमिशन 2026 आप लोगों को पता है अभी चल रहे हैं। पीएचडी का एक तरीके से कह लें कि पूरा साइकिल ही चल रहा है कि अभी एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज जो हैं अपने पीएचडी के एडमिशन जो हैं वो वैकेंसीज जो है रिलीज कर रही हैं। तो एक और ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन जो है वो अभी रिसेंटली निकला है और उसका एग्जामिनेशन अभी अपकमिंग मंथ्स में होने वाला है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कितनी सीटें हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आवेदन कैसे करना है, उस बारे में हम जो बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो है आपके पीएचडी के एडमिशंस निकले हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप सबसे पहले आप लोगों को जाना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा की वेबसाइट पे। आप जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आपको यहाँ पे देखिए पीएचडी एडमिशन 2026 ये फ्लैश करता दिखेगा। ठीक है, आपको फ्लैश करता दिखेगा, आपको बस इसको ओपन करना है तो आपका ये पीएचडी एडमिशन 2026 जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपनिंग डेट जो है वो 12 मार्च से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आज 16 है, ठीक है, तो अभी 4 दिन हो गए हैं इस एप्लीकेशन को खुले हुए। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं 12 मार्च से, लास्ट डेट है 10 अप्रैल और हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो भी 10 अप्रैल है। ठीक है, तो आपके पास लगभग 1 महीना है, मतलब 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है, 2 दिन कम। ठीक है, तो हार्ड कॉपी सबमिट करने की डेट भी 10 अप्रैल है और रजिस्ट्रेशन की भी 10 अप्रैल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड जो है वो कब अवेलेबल होंगे। एडमिट कार्ड होंगे 7 मई को अवेलेबल और टेंटेटिव एंट्रेंस एग्जाम डेट जो है वो कब है? 10। अभी टेंटेटिव है, फाइनल कुछ टाइम में ये लोग वापस से जो है बता देंगे, वैसे यूजुअली यही रहती है। ठीक है ना। आपको अप्लाई कहाँ से करना है? आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर का देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अगर आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो आप जो है वहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा, फिर लॉगिन मांगेगा, फिर आपसे सारी डिटेल जो है फिल करवाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि पहले तो सारी गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। अगर पहले गाइडलाइंस पढ़ लेनी है तो हम यहाँ पे गाइडलाइंस में आते हैं। यहाँ पे आप ये गाइडलाइंस देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये गाइडलाइंस का जो ये पीडीएफ है ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है। जो एडमिशन अगर हम बात करें प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रपोजल वेबसाइट जो है रिसर्च पोर्टल वेबसाइट है उस पर दे रखा है। ठीक है, www.dbrau.ac.in। अच्छा, अब ये जो पीएचडी है फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के लिए एप्लीकेशन आई है। जो पार्ट टाइम एप्लीकेशन है वो आपको पहले सुपरवाइजर से कंसेंट लेना पड़ेगा एडमिशन अप्लाई करने से पहले। रिजर्वेशन जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और एससी एसटीज एंड जो ओबीसीज जो कैंडिडेट्स हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें एक्सक्लूसिवली बेनिफिट जो वो दिया जाएगा रिजर्वेशन का। ठीक है, क्लियर है। बाकी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, दे विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, एप्लीकेशन फी है इसकी फॉर जनरल 3000 एंड ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए 1500 रुपए है। ठीक है, फीस रिफंड नहीं होगी। जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो जो है आपको काउंसलिंग के टाइम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एडमिशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स का कहाँ होने वाला है, आगरा पहले ही उन्होंने बता दिया है। ठीक है, एडमिशन जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। क्लियर है। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज मैंडेटरी बट अपीयरिंग फॉर द टेस्ट इज ऑप्शनल। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, आप अगर एग्जेम्प्टेड भी हैं तो। एग्जेम्प्टेड जेआरएफ हो गए, नेट हो गए, है ना, लेकिन आपको टेस्ट के लिए ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बट आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बट यहाँ पे ये बोला है कि ये एडवाइस दी जाती है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बच्चे हैं वो रिटन टेस्ट में आए, ताकि वो दोनों तरीके से एंट्रेंस टेस्ट या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी किसी में, दोनों में ही क्या कर सके, अपनी सीट सुनिश्चित कर सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो हर यूनिवर्सिटी का रहता है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है,
क्लियर है। जो फाइनल ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में है वो भी प्रोविजनली एलिजिबल होंगे, बट बशर्ते आपने 55% से जो है वो क्वालिफाई किया है। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ SC ST OBC दिव्यांग एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर किसी ने एमफिल का कोर्स किया है विद 55% मार्क्स तो भी आप PhD में एडमिशन जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे दे रखा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी। 50% टोटल सीट्स में से 50% जो है वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए फिल होंगी और रिमेनिंग 50 जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए होंगी। जो अवेलेबल सीट्स हैं वो कैलकुलेट होंगी आफ्टर फिलिंग 10% कोटा फॉर रेगुलर टीचर्स। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मिनिमम जो एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं स्टूडेंट्स वो है 50% और 5% का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको PhD प्रोग्राम में एडमिशन जो एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा, बशर्ते आप क्या हैं, एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। रेगुलर टीचर्स जो है यूनिवर्सिटी के जिन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोबेशन वो एग्जेम्प्टेड हैं। जितने भी स्टूडेंट्स UGC CSIR ICAR फेलोशिप, टीचर फेलोशिप या और कोई सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी से अगर उन्हें फेलोशिप मिल रही है तो वो भी यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं। दिसंबर का जिसका भी JRF क्लियर हुआ है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जिन्होंने UGC CSIR PhD एडमिशन के लिए टेस्ट जो है अगर वो क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं। जिन्होंने गेट का स्कोर जिनका 95% से कम नहीं है वो भी यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। आर्मी नेवी एयर ऑफिसर सर्विंग जो हैं एटलीस्ट कर्नल या फिर इक्विवेलेंट रैंक विद नॉट लेस देन 15 ईयर्स सर्विसेज वो भी अप्लाई कर सकते हैं मिलिट्री साइंस में। ठीक है, जिन्होंने MPhil डिग्री ली है 55% से इसी यूनिवर्सिटी से और वो जो है एडमिट हुए हैं टू MPhil प्रोग्राम ऑन द बेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑनलाइन OMR, सॉरी ऑनलाइन नहीं, OMR बोल रही हूँ, पेन एंड पेपर। ठीक है, रिटन पेपर होने वाला है यहाँ पे OMR बेस्ड 120 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। 120 मिनट्स का यहाँ पे आपका पेपर होगा जहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 30 क्वेश्चंस होंगे रिसर्च के, जनरल एप्टीट्यूड के और 70 होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट चोजन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, स्कैन्ड इमेज, आधार कार्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो अपनी हार्ड कॉपी है वो कहाँ सबमिट करनी है स्टूडेंट्स, या तो स्पीड पोस्ट से, कुरियर से या फिर बाय हैंड आपको रिसर्च सेक्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, पालीवाल पार्क कैंपस, आगरा 282003 UP, ये आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है बिफोर 10th of April। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल से पहले पहले ये हार्ड कॉपी जो है आपकी पहुंच जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने कितने यहाँ पे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। आप देखें, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में 5 सीट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री में 6 हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, बॉटनी में 40, केमिस्ट्री में 174, कॉमर्स, अकाउंट्स एंड लॉ 16, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 65, कंप्यूटर साइंस में 15, एजुकेशन में 5, इंग्लिश में 98। काफ़ी सारी सीट्स हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में। ज्योग्राफी में 18, फिर आ रहा है हिंदी हमारा 101, हिस्ट्री में 12, लॉ में 30। तो लॉ वाले बच्चे 30 सीटें हैं, कम नहीं होती हैं 30 सीट्स, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आप इसे कह सकते हैं। मैनेजमेंट में 13, मैथ्स में 33, माइक्रोबायोलॉजी में 4, फिजिकल एजुकेशन 59, पॉल साइंस में 23, सोशियोलॉजी में 61, उर्दू में 8 एंड जूलॉजी में 67। तो काफ़ी सारी सीट्स हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि बिल्कुल वेट मत करना। ये जो डेट है आपको यहाँ पे दिख रही है 10th of April, इससे पहले ही मैं तो कह रही हूँ अभी ऑलमोस्ट आपके पास एक 15-20 दिन है, अभी से अप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए और हार्ड कॉपी जो है वो भेज दीजिए। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। और ऐसे ही जितने भी PhD के एडमिशन हैं वो भी ओपन होने वाले हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे करके अपने जो PhD के वैकेंसीज हैं वो निकाल रही हैं, है ना। सो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स जो है वो आप लेते रहिएगा। आपको हम लोग बता भी देते हैं वैसे कि PhD के एडमिशन जैसे ही निकलते हैं वैसे ही तुरंत आपको जो खबर मिल जाती है। तो सारी अपडेट्स के लिए आप PW चैनल पे देख सकते हैं। ये डिटेल्ड आपको जो वीडियो है इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट है
है ना स्टूडेंट्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप फटाफट से जाइए और जो एडमिशन है उसके लिए तैयारी कीजिए, है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।